कोणार्क सूर्य मंदिर 1250 ईस्वी सन का एक जीवंत चित्र। सूर्योदय के समय बंगाल की खाड़ी के तट पर चंद्रभागा नदी के किनारे कोणार्क की भूमि पर एक विशाल निर्माण कार्य जोरों पर है। पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम के आदेश पर लगभग 1200 कुशल शिल्पी, वास्तुकार और मजदूर दिन रात इस भव्य सूर्य मंदिर को आकार देने में जुटे हैं। मंदिर का स्वरूप सूर्यदेव के रथ के रूप में उभर रहा है, जिसमें 12 जोड़ी विशाल पहिए, प्रत्येक लगभग 3 मीटर व्यास का, और 7 शक्तिशाली घोड़े सूर्य की गति का प्रतीक बन रहे हैं। बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट के विशाल ब्लॉकों को समुद्र तट से लाया जा रहा है, जिन्हें तराशकर मंदिर की दीवारों पर जटिल नक्काशी की जा रही है। शिल्पी सूर्यदेव की मूर्तियों को उकेर रहे हैं, जो सुबह, दोपहर और सूर्यास्त के सूर्य को दर्शाती है। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर बनाया जा रहा है, ताकि सूर्य की पहली किरण गर्भगृह में प्रवेश कर सूर्यदेव की मूर्ति को आलोकित करे। हवा में हथौड़ों और छेनियों की आवाजें गूंज रही है, और वास्तुकार बिसु महाराणा की देखरेख में हर पत्थर को सटीकता से रखा जा रहा है। मंदिर की दीवारों पर नृत्य, संगीत, युद्ध और जीवन के दृश्यों की नक्काशी हो रही है, जो कलिंग वास्तुकला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। कहानियों के अनुसार निर्माण कार्य को पूरा करने का दबाव इतना था कि राजा ने एक निश्चित समय सीमा तय की। जब कार्य पूर्णता की ओर बढ़ा, तो बिसु महाराणा के 12 वर्षीय पुत्र धर्मपदा ने मंदिर के शिखर को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किंवदंती है कि कार्य पूर्ण होने के बाद उन्होंने चंद्रभागा नदी में कूदकर अपनी जान दे दी, शायद इसलिए कि मंदिर की संरचना में कोई कमी न रहे। शोध के आधार पर निर्माण का विवरण। 1. स्टार समय और निर्माता। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 1250 के आसपास गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि निर्माण 1253 से 1260 के बीच हुआ। यह मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है और कलिंग वास्तुकला का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। 2. स्टार डिजाइन और प्रतीकवाद। मंदिर को सूर्य के रथ के रूप में बनाया गया, जिसमें 24 पहिए, 12 जोड़ी, दिन के 24 घंटों या वर्ष के 12 महीनों का प्रतीक है, और 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहिए धूपघड़ी के रूप में भी कार्य करते हैं। मंदिर की संरचना इस तरह बनाई गई कि सूर्य की पहली किरण गर्भगृह में पड़ती थी। 3. स्टार निर्माण प्रक्रिया। लगभग 1200 शिल्पियों ने 12 वर्षों तक काम किया। मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से हुआ, और इसके लिए राज्य की 12 वर्षों की आय खर्च की गई, जैसा कि अबुल फजल ने आइन-ए-अकबरी में उल्लेख किया है। 6. स्टार यूनेस्को विश्व धरोहर। 1984 में मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, जो इसकी वैश्विक महत्व को दर्शाता है। उस युग का अनुभव। 1250 में कोणार्क का निर्माण स्थल न केवल एक निर्माण स्थल था, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र भी था। शिल्पी और मजदूर सूर्यदेव की भक्ति में लीन थे, और राजा नरसिंहदेव का विजय और वैभव का प्रतीक यह मंदिर उनके शासन की शक्ति को दर्शाता था। समुद्र की लहरों की आवाज और शिल्पियों के कार्य की गूंज के बीच यह मंदिर भारतीय वास्तुकला के स्वर्ण युग का प्रतीक बन रहा था। हालांकि मंदिर का शिखर और कई हिस्से बाद में ध्वस्त हो गए, फिर भी आज इसके अवशेष उस युग की भव्यता और शिल्प कौशल की कहानी कहते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर न केवल एक स्थापत्य चमत्कार है, बल्कि यह समय, भक्ति और मानव प्रयास का एक जीवंत स्मारक है। स्टार नोट। यह विवरण ऐतिहासिक स्रोतों और उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। कुछ कथाएं, जैसे धर्मपदा की कहानी, पौराणिक है और ऐतिहासिक प्रमाणों से पुष्टि नहीं होती।